नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। स्कूल में मासूम बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। मूर्ति विसर्जन के दौरान पोखर में डूबा युवक, मुजफ्फरपुर में इस घटना के बाद मचा कोहराम। और छात्र छात्राओं ने नम आंखों से मां सरस्वती को दी विदाई। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां एक 22 साल के पड़ोसी युवक ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौना काम किया। खून ज्यादा बहने की वजह से बच्ची बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए बच्ची के घर जाकर झूठ बोला कि उसे खूंटी चुभ गई है। परिजन आनन फानन में बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने आरोपी सुजीत कुमार उर्फ शुक्ला को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों ने बताया कि बच्ची पास के पुराने भट्ठे पर पॉलीथीन चुनने गई थी, तभी आरोपी उसे पोखर की तरफ ले गया और घटना को अंजाम दिया। एफएसएल की टीम ने मौके पर जरूरी सबूत जुटा लिए हैं। डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो उसको ले गया है बुला के तब वो गलत काम किया है उसको साथ। उसको नाम है सुकुल कुमार। वह घटना हुआ है, ले जाके साथ में बच्चा के ऐसा घटना किया है। 5 साल के बच्चा के वो कदर करने वाला है से किया है। हाँ, 1:30 पर। हाँ हाँ, धरा गया। वही भट्ठा पर ले गया था। हाँ, ओहो लड़का हमको घरे तर के था। हाँ, कौन थाना क्षेत्र का मामला है? कौन थाना? मुसहरी वाला। पुलिस गई थी? हाँ अभी मेडिकल में बच्ची की इलाज चल रहा है। हाँ। कैसा है बच्ची? अभी बच्ची तो ठीक नहीं है, अभी होगा ठीक तभी ना हम बताएंगे। अभी बच्ची हमको ठीक नहीं है तो हम कैसे बताएं अभी। मुसहरी थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। इस घटना में शामिल लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ एफएसएल की टीम को पीओ पर बुलाया गया था और साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अग्रिम कार्रवाइयाँ की जा रही है। मुजफ्फरपुर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पोखर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आमगोला पड़ाव पोखर की है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर काजी मोहम्मदपुर पुलिस के साथ एसडीपीओ टाउन 1 सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद रविवार की सुबह युवक का शव बरामद हुआ। जवान बेटी का शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान मिठनपुरा चर्च रोड गली नंबर 3 निवासी शंकर पासवान का 23 वर्षीय पुत्र अभय कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान वह किसी कारणवश गहरे पानी में चला गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक अभय के परिवार वालों ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार वालों का कहना है कि समय रहते अगर उसे पोखर से निकाल लिया जाता तो आज अभय की जान बच सकती थी। मार दे रख रे अब्बा रे भगवान जी सुरे क्या बोल के दिया था? कुछ ना बोला का बेटो नाई कहेला का बउआ
देखा वो ना काली आई हो बहुए सा हमारा जाओ रे ले जाती आई था। बोल के गया था? कुछ नहीं, मैं वहाँ 12 बजे आया, मेरे घर पे गेट पीटा, किसी ने लड़का बोला कि मुझे प्रशासन कॉल किया, तो हम लोग पूरे फैमिली वहाँ पे गए। जब हम लोग प्रशासन नहीं एक्शन ले रहा था तो यहाँ से हम लोग 2 बजे गए क्या घर जानकारी पे। मिली आप लोग को? जानकारी मिली यही कि वहाँ पे डूब गया है बच्चा आपका, हाँ। तो आप आ जाइए। मैं वहाँ पे तो वहाँ पे प्रशासन कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। उसके बाद मैं बोली तो मुझे बोलता है मैं क्या करूँ ऐसे हाथ रख के, मैं क्या करूँ, व्हाट हैपेंड। मैंने रिप्लाई मांगा तो उसने रिप्लाई में कुछ नहीं मुझे दिया। उसके बाद कमांडो आता है, स्पेशल कमांडो बिहार पुलिस का। उसके बाद वो बंदा बोलता है मुझे चिकन रोटी खाना है। अब मैं उसको चिकन रोटी खिलाऊं या वर्दी उतरवाऊं, ये मुझे चाहिए। समय से खोजा जाता तो मिल जाता। ये समय से मेरे बच्चे को खोजा चाहता है। 11 बजे से लापता, 11 बजे से हुआ है। अगर 11 बजे डूबा है उसको 11 बजे रेगुलेट उनको कॉल किया गया है, पर वो बोला आरटीएफ का टीम अभी नहीं आ सकता है नाइट में, आप कुछ भी लगा लीजिए, नहीं या आप बुला लीजिए। ऐसे मुझे रिप्लाई मिला, आप बुला लीजिए। अच्छा, डूबा कितने बजे वो? डूबा 11 बजे से प्रशासन था। अब बॉडी कितने बजे निकला? बॉडी सुबह 5:30 में निकला। हाँ, और मैंने प्रशासन को बोला तो मुझे प्रशासन क्या रिप्लाई देता है, मैं चिकन रोटी खाने आई हूँ, मुझे ये रिप्लाई मिलता है। मैं क्या करूं? क्योंकि कितना प्रशासन पूरा लापरवाही किया है। मेरा जहाँ का बच्चा का जान गया है प्रशासन के वजह से। मुझे प्रशासन के बिना एक्शन चाहिए ही चाहिए। अच्छा, ये किसके विसर्जन में गया था? हॉस्टल? ये हॉस्टल के विसर्जन में गया था। कितने लोग गए थे यहाँ? ये 4-5 लोग गए, यहाँ का नहीं, वो अपने फ्रेंड लोग के साथ गया था। वो मुझे पता था कि भाई गया आपका? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि मम्मी का मेरा सर फट गया था, तो वो मेरा भाई मैं सब गए थे हम लोग हॉस्पिटल। वो लड़का 9:30 बजे तक यहाँ मोहल्ले में था। वो दोस्त लोग नहीं बताया मोहल्ले का? मोहल्ले में बोला है कि 10:30 9:30 तक वो था। तो ये लगभग 11 बजे का 10 बजे के करीब में वो था ही था। 10 बजे से 11 के बीच में ये कांड हुआ। जब 11 बजे को प्रशासन फोन किया गया तो प्रशासन आके हाथ पे हाथ बैठ के खड़ा है और कुछ नहीं बोल रहा है। मुजफ्फरपुर में सरस्वती पूजा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। रविवार को पूरे भक्तिभाव से सुबह पूजा अर्चना कर विभिन्न इलाकों के सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय, कोचिंग संस्थान एवं हॉस्टल के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा शहर की आश्रम घाट, नदी, तालाब में मां सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन किया गया। विसर्जन से पूर्व भक्तों ने श्रद्धा के साथ ज्ञान और सुरों की देवी मां सरस्वती का पूजन और आरती की। श्रद्धालु भक्तों और बच्चे बच्चियों द्वारा पूजन और आरती करने के उपरांत माता की प्रतिभा को गांजे बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में स्कूल से नदी, तालाब और जलाशयों तक मां की मूर्ति को ले जाया गया। इस दौरान श्रद्धालु भक्तों और बच्चों ने सरस्वती माता की जय, हंस वाहिनी की जय, मां शारदे की जय, वीणा पाणी की जय, पुस्तक धारिणी की जय घोष कर रहे थे। जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया था। साथ ही विसर्जन जुलूस में शामिल विद्यार्थियों, बच्चे बच्चियों, बड़े बुजुर्ग ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर सरस्वती पूजा और ऋतुराज बसंत की बधाइयां दे रहे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा विसर्जन को लेकर पूर्व में शांति समिति की बैठक में गाइडलाइंस दिया गया था, जिसके आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। भक्तों और छात्र छात्राओं ने भावपूर्ण तरीके से नम आंखों से मां को विदाई दी। क्या कहेंगे, क्या मैसेज होगा? कहना चाहती कि अगली बार माँ फिर आए हमारे घर। हाँ, किस तरह से सेलिब्रेशन हुआ इस बार? बहुत अच्छा से हम लोग सेलिब्रेशन किए इस बार माँ का। क्या क्या हुआ? बहुत हुआ, माँ का भजन हुआ, हम लोग डांस किए, सब अच्छा से हुआ। हम लोग विदाई का दिन है आज। हाँ, बहुत दुख के साथ बोला जा रहा है कि आज विदा हो रहा है, लेकिन अगली बार माँ फिर आएंगी हमारे पास। आप लोग विसर्जन करने आई हैं? हाँ, सब हम लोग सब आए, फैमिली लोग। कहाँ से आई हैं? हम लोग बालूघाट रोड नंबर 1 ये सावित्री कॉमर्स क्लासेस से आए। भगवान से क्या कामना मांगी है? भगवान से यही कामना मांगे कि आगे ले जाए, मैं अच्छा जॉब दिला दे। माँ की तस्वीर भी खींची है साथ में? हाँ, बहुत खींची कि इस बार मेरा अच्छा कॉलेज हो जाए, एक ईयर।
लाइक 12th पास्ड आउट है तो कॉलेज अच्छा मिल जाए। सेलिब्रेशन वगैरह हुआ बढ़िया से? हाँ बहुत अच्छे से हुआ। बढ़िया से किया आप लोग। और आज भी हाँ कितना हो रहा है? दुख हो रहा है, माँ जा रही है। हाँ होता ही है वो तो। बचपन में छोटे थे तो ज्यादा होता था, ज्यादा फील होता था, कनेक्शन, रोना भी आ जाता था, बट अब तो आदत हो गया, हर साल कराते हैं अपने यहाँ। अगले साल का इंतजार है। हाँ लाइफ में कुछ बेटर हो उसके लिए कामना की। बिल्कुल। जिस तरीके से हमारा इस बार विसर्जन हो रहा है, हमारा जो ब्रह्मपुरा नूनपर का ये मूर्ति है, तो क्या नाम है मूर्ति का हमारा? नहीं, विजय परिषद सरस्वती पूजा की जय हो, जय हो। भागीदारी ली है महिला, जी हमारी महिला भागीदारी ली है। यहाँ पे जो भी हमारी महिला लोग हैं, लड़की लोग भी है, मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। हम माता से यही कृपा करेंगे कि अगली बार माता रानी हमारे सुख समृद्धि के साथ फिर से आए हमारे। मुजफ्फरपुर के खादी भंडार शास्त्री नगर स्थित चित्रगुप्त मंदिर गली में सरस्वती माँ की पूजा बंगाली विधि विधान के साथ श्रद्धा और भक्ति के भाव से की जा रही है, जिसका आयोजन वर्ष 2001 से निरंतर जाने माने कलाकार राहुल कुमार द्वारा किया जा रहा है। जहां इस पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राहुल कुमार स्वयं अपने हाथों से मां सरस्वती का साज श्रृंगार करते हैं और पूरे पूजा पंडाल की सजावट शुद्ध बंगाली थीम पर की जाती है, जिसमें प्रतिभा, अलंकरण, पुष्प सज्जा और रंग रूप बंगाल की सांस्कृतिक छटा बिखेरते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में जागरण, भव्य आरती और भंडारे का विशेष आयोजन होता है, जिसमें बूंदिया, खीर, खिचड़ी सहित माता को अर्पित विभिन्न प्रकार के प्रसाद का वितरण किया जाता है। आरती के समय मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। हम लोग हर साल यहाँ पे सरस्वती मैया का आराधना करते हैं और आप जैसा कि देख सकते हो हमारे साथ राहुल भैया हैं, मूर्ति आप पीछे देख रहे हैं महारानी की, ये यही बनाते हैं और हर साल बनाते हैं। तो अलग अलग थीम होता है। इस बार हम सब लोगों का विचार था कि इस बार बंगाली थीम बनाया जाए, तो मैया रानी का पोशाक देखिएगा, वाइट और रेड, जो जैसे बंगाल में फेमस है वाइट और रेड, उसी तरीके से आज सब लोग वाइट रेड पहन के रेडी है मैया रानी का आराधना करने के। और क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ है अभी? यहाँ पे भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम है। आज हम सभी लोग मिलकर मैया रानी को मनाएंगे और ये मूर्ति हम लोग 4 दिनों तक रखते हैं, मैया रानी की सेवा करते हैं, उसके बाद मैया रानी को चौठारी करके विसर्जन। अलग है यहाँ पर, बताइए। यहाँ पे विद्या दाहिनी सरस्वती पूजा समिति 2001 से पूजा हो रही है और दरअसल इस बार 26 में कुछ अलग थीम पे काम किया गया, जो बंगाली पैटर्न पे माता का साज श्रृंगार किया गया, मतलब मार्केट से थोड़ा अलग हट के। और इस मोहल्ले में एक चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ के लोग बहुत सपोर्टेड है, खासकर पूजा पाठ को लेकर, और सभी के सपोर्ट से आज इतना बड़ा आयोजन संपन्न हुआ है, जिसमें बहुत सारे हमारे मित्रगण बहुत सपोर्ट किए, जैसे कि पंडाल डिजाइनिंग कुछ अलग है, लाइट वाइट थोड़ा अलग करने का बहुत प्रयास किए, जितना हो सके वो किए, और माता का स्वरूप हम खुद से तैयार करके पूजा करते आ रहे हैं 2001 से। क्या कुछ कार्यक्रम रहता है यहाँ पर? कितने दिवस का कार्यक्रम रहता है? 4 दिन माता का आयोजन होता है, जिसमें कि पहला दिन पूजा, दूसरे दिन महाआरती और प्रसाद का, और तीसरे दिन माता का जागरण होता है, और चौथे दिन सुबह 10 बजे से माता का विसर्जन। अच्छा, मोहल्ले वासियों में और भक्तों में कितनी उत्साह दिखती है इस तरह का कार्यक्रम जो हो रहा है इस बंगाली थीम पे? भक्तों और मोहल्लों में बहुत उत्साह यहाँ है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2, co-education,
The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस के प्रांगण में रविवार को बिहार लोकल बॉडीज फेडरेशन एम्प्लॉइज के तत्वाधान में नगर निगम के दैनिक एवं अंतरिक्त कर्मचारियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों दैनिक कर्मचारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य नगर निगम में कार्यरत दैनिक कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को एकजुट होकर सरकार के समक्ष मजबूती से रखना था। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में फेडरेशन के महामंत्री अशोक कुमार ने कहा कि नगर निगम में वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मचारियों को आज भी उनका वंचित हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेके या अन्य माध्यमों से नियुक्त कर्मचारियों को अतिरिक्त कर्मचारी बताकर वेतन, सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, जबकि अस्थायी कर्मचारी को बेहतर वेतन, मेडिकल सुविधा और अन्य लाभ दिए जा रहे हैं। अशोक कुमार ने स्पष्ट किया कि अब फेडरेशन संगठित तरीके से आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा और सरकार तक कर्मचारी की आवाज पहुंचाकर उनके अधिकार दिलाने के लिए निर्णायक कदम उठाएंगे। आज मुजफ्फरपुर नगर निगम जलकार शाखा के कर्मचारी जो दैनिक वेतन पर हैं, एनजीओ में हैं, अस्थाई हैं, उसकी बैठक है। इन लोगों की समस्या है जो दिन रात बरसात में, धूप में 24 घंटा ये लोग ड्यूटी करने वाले लोग हैं, लेकिन उचित मजदूरी भी इन लोगों का जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। आज भी ये 500 रुपया पर काम करने के लिए मजबूर हैं। इनके भविष्य के लिए कोई अथी नहीं है, परमानेंट का कोई बात नहीं किया जा रहा है। समान काम समान वेतन जो सरकार का था है, जो आप समान अस्थायी कर्मचारी को देते हैं इनको भी दीजिए, वह लागू नहीं किया गया है। सरकार में हम लोग भी मांग किए हैं और विभिन्न प्रकार की यहाँ की लोग की समस्या है, इसके लिए आज बैठक की है और इनकी बातों को हम लोग निर्णय लिए हैं जो सरकार स्तर तक, ये मुजफ्फरपुर की बात नहीं, पूरे बिहार की बातों को हम लोग सरकार स्तर तक वहाँ रखेंगे। बिहार से सब लोग आए हैं कि विभिन्न जगहों के लोग हैं, सभी लोगों के बिहार लेवल पर इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। समस्या का समाधान कैसे करेंगे? समस्या का समाधान है जो हम सरकार को पत्र दे चुके हैं। पिछले 6 तारीख को एक बैठक हुई थी, पिछले महीना 2-3 महीना पहले, उसमें अभिलाषा शर्मा जो नगर विकास के अवर बैठक में थी, उन्होंने कमेटी बनाई, बिहार से 5 पदाधिकारी की कमेटी थी। कमेटी में निर्णय हुआ और सभी समान काम समान वेतन या समान प्रशासन द्वारा जो 31,000 वेतन पर सहमति भी बन गया, लेकिन आचार संहिता का कारण रुक गया। मैडम का बदली हो गया अरवल डीएम में, अभी औरंगाबाद डीएम चले गए। उसके बाद उस जगह पर कोई पदाधिकारी नहीं हुआ, इलेक्शन हो गया, अभी तक कोई पता, इसलिए हमारा बात को नहीं हुआ। ये ठगा हम महसूस कर रहे हैं बिहार कर्मचारी। अभी हम सरकार को पत्र दिए हैं कि साहब उस कमेटी के हिसाब से बिहार राज्य के हमारे मजदूरों को अगर उचित समान काम समान वेतन दीजिए या समान प्रशासन द्वारा जो वेतनमान तय हुआ है 31,000 भुगतान करिए। नहीं करिएगा तो हम पूरे राज्य लेवल पर इसके लिए हड़ताल का घोषणा किए हैं जो हम करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार कार्यालय पटना के द्वारा आज रविवार को बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के क्रम में निर्वाचन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पट आपके द्वारा खींची गई आकर्षक फोटो के लिए फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के सभी जिलों से फोटो जमा करवाया गया था, जिसका चयन किया गया, जिसमें पटना के जितेंद्र कुमार को प्रथम, मुजफ्फरपुर के लोकेश बिहारी उर्फ बादल को द्वितीय और अभ्युदय शंकर को तृतीय पुरस्कार मिला। मुजफ्फरपुर के फोटो जर्नलिस्ट लोकेश बिहारी जो अभी एजेंसी के लिए कार्यरत है, उनको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने चुनाव के दौरान मधुबनी के एक बूथ पर महिलाओं की घूंघट ओढ़ी महिलाओं की लगी लंबी कतार व एक बूथ पर स्कॉट एंड गार्ड्स व पुलिस जवान वृद्ध को मतदान करने को ट्राईसाइकिल पर ले जाते हुए की तस्वीर कैद अपने कैमरे में किया, जिसका चयन कर उनको पटना निर्वाचन आयोग टीम के द्वारा पटना में सम्मानित किया जाएगा। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मुझे फोटोग्राफी प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय पर 3रा स्थान मिला है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के द्वारा और पारितोषिक में मुझे 5,000 रुपये मिला है। इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर मुजफ्फरपुर के लोकेश बिहारी जी को 10,000 रुपये मिला है और थीम था बिहार विधानसभा 2025 के इलेक्शन के दौरान अच्छी तस्वीरें। उस अच्छी तस्वीरें में मुझे तीसरा स्थान मिला पूरे बिहार में। इसके लिए मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित। नए सत्र 2026-27 नामांकन के लिए एडमिशन टेस्ट परीक्षा का आयोजन मुजफ्फरपुर के सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी पानापुर करियात व चक्कर चौक स्थित विद्यालय में आयोजित किया गया। विद्यालय में नामांकन पाने के लिए छात्र छात्राओं का हुजूम दिखा व इसमें प्रवेश दिलाने के लिए अभिभावक भी काफी उत्सुक दिखे। विद्यालय ने विगत वर्षों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है एवं अनेक छात्र छात्राओं का जीवन संवारा है। बोर्ड की सफलता इसका परिचायक है। आज की प्रवेश परीक्षा भी बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से समाप्त हुई, जिसका परिणाम 27 जनवरी को घोषित कर दी जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया 29 जनवरी से 6 फरवरी 2026 एवं कक्षा सत्र की शुरुआत या क्रमक की 2 अप्रैल 2026 से की जाएगी। विद्यालय छात्र छात्राओं को केवल पाठ्यक्रम माध्यम से ही नहीं अपितु उनके रुचि के अनुसार खेल कला सांस्कृतिक आयोजन द्वारा भी उनके सामूहिक विकास का प्रयत्न करती रहती है। स्कूल का एडवर्टाइजमेंट देखे थे और मेरे यहाँ पे भाई बहन पढ़ते हैं तो मुझे पता चला कि बहुत अच्छा पढ़ाई यहाँ पे होता है। माय नेम इज जायत आजाद। अच्छा, क्या क्यों आई है आज यहाँ? टेस्ट देने। क्या क्या पूछा गया है? एक दो सवाल याद है, बताओ। इसमें हाँ, एक दो सवाल बताओ जो लिखे हैं। गिरगिट कैसा था? गिरगिट बड़ा ही घमंडी था। सेंट जोसेफ स्कूल। अच्छा, क्या क्या सवाल पूछा गया? वो सवाल बताइए। मैथ में पूछा गया है, इंग्लिश में, हिंदी, सब साइंस सब में पूछा गया है। आपने लिखा? यस सर। लिखा। तो क्या लग रहा है आपका स्कूल हो पाएंगे या एडमिशन हो पाएंगे? क्या लग रहा है? हो सकता है। सर स्कूल में आए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए एग्जाम देने के लिए। अच्छा, क्या क्या सवाल है? एक सवाल बताइए। सर लीनियर इक्वेशन का है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब का है और हिंदी में जैसे कि हो गया स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था और भारत को सोना देश क्यों कहा जाता है, यही सब क्वेश्चन है सर। अब क्वेश्चन का आंसर दिया? यस सर, बना रहे। तो सिलेक्शन हो पाएगा उम्मीद है ना? हाँ सर। सर सेंट जोसेफ स्कूल आए हैं। अच्छा, क्या किस लिए हैं? सर टेस्ट देने। क्या क्या सवाल पूछे? सर SCF सब पूछा है, शब्दार्थ सब पूछा है सर। यस। अब क्वेश्चन भर दिया? बन रहा है सर। आंसर दे दिया? यस सर। क्या लग रहा है सिलेक्शन होगा? हो जाएगा सर। स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल। अच्छा, तो क्या क्या कर रही हो? टेस्ट कर रहे हैं। क्या क्या पूछा गया है? फल का नाम 2 पूछा गया है, रोमन नंबर्स नेम पूछा गया है, ABCD पूछा गया है, छोटा वाला ABCD पूछा गया है। सब जवाब दे दिए? लिखी? हाँ। लिख दी? हाँ। इस स्कूल का सिचुएशन अच्छा लगा, इसीलिए हम अपना लड़की का भी 5 के बाद 6 में एडमिशन कराए हैं। यहाँ का माहौल अच्छा है, अच्छा पढ़ाई है, इसीलिए एडमिशन कराए। काफ़ी गांव के काफ़ी लोग के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके थ्रू मालूम चला हमें स्कूल के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन करवा के भी आज एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिलवाए हैं। तो आगे देखा जाता है क्या होता है रिजल्ट आने के बाद। अभी तक तो सारी स्कूल की चीज़ें ठीक ही लगी है हमें। पढ़ाई का माहौल जो है अच्छा पता चला, जिसके वजह से अपना बच्चा के नामांकन के लिए आए हैं। व्यवहार है बच्चे के प्रति, अच्छा व्यवहार है। हाँ, ये है। मैं सेंट जोसेफ स्कूल में। अच्छा, किनके एडमिशन के? मेरे बहन का बेटा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ एग्ज़ाम चल रहा है, रिजल्ट भी पूछे जा रहे हैं, तो जवाब दे पाएगा? देना चाहिए क्योंकि हमारे फैमिली में सब लोग एजुकेटेड हैं, तो आई होप कि वो भी अच्छा करेगा। तो यहाँ के जो संस्था है वो जो पढ़ाई है उससे कितना संतुष्ट है आप?
क्योंकि ये स्कूल मेरे लिए नया नहीं है। मेरे और भी भाई बहन हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं, तो मेरे लिए ये स्कूल नया नहीं है। पहले भी लोग यहाँ से पढ़ते हैं मैं आई हैं क्या जी करते हैं? अच्छा स्कूल है। मेरा बड़ा बेटा यहीं से पढ़ा है और छोटे बेटे के टेस्ट के लिए आए हैं। टेस्ट चल रहा है, जी निकाल पाएगा लग रहा है। क्या नाम है? नासरीन खातून। आज 25 जनवरी 2026 को हमारे विद्यालय प्रांगण में प्रवेश परीक्षा संपन्न हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी तक संपन्न हुआ था। इस परीक्षा का रिजल्ट 27 जनवरी को दिया जाएगा और बच्चों का नामांकन 29 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगी। इस कार्यक्रम में हमारे अभिभावकगण अपने बच्चों के साथ बड़े ही उत्सुकतापूर्ण विद्यालय के साथ, विद्यालय की सफलता के साथ खड़े होकर इसमें शामिल हुए। हम उनका धन्यवाद देते हैं। विद्यालय परिवार उन सारे अभिभावक गणों का ये विश्वास दिलाती है कि अच्छे बच्चों का नामांकन इस विद्यालय में होगी और उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम तत्पर रहेंगे। विद्यालय परिवार आसपास में रहने वाले सभी अभिभावक गण का धन्यवाद करती है और इस परीक्षा में जो अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल न करा पाए, उनके लिए भी हम आगे सुविधा जारी रखेंगे। धन्यवाद। आज सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये चक्कर चौक ब्रांच पर एडमिशन टेस्ट हुआ है 1 to 9 के लिए। ये शुरुआत में हर साल एडमिशन टेस्ट होता है सेशन एंड होने के पहले, फिर बाद में और एक एडमिशन टेस्ट होगा सेशन एंड होने के बाद। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? लगभग 60 बच्चों ने आज एडमिशन टेस्ट दिया है। चूँकि ये बिफोर सेशन एंडिंग है इसलिए कम बच्चे आए हैं। सेशन एंड के बाद जब होगा उसमें ज़्यादा बच्चे रहते हैं। क्या कितने बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो पाएगा? ये तो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। हम लोग रिजल्ट बेसिस पर ही एडमिशन लेते हैं, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही पता चलेगा कि कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाए हैं। मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर्स जूनियर एंड सीनियर स्कूल के प्रांगण में 2 दिवसीय शरद बाल मेले की शुरुआत विद्यालय के निर्देशक अमिताभ चंद्रा, संयुक्त निर्देशक अमोद कुमार दत्त, प्राचार्य आशा किरण सिन्हा, अलका झा एवं लिपि सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। तदुपरांत विद्यालय के संयुक्त निर्देशक अमोद कुमार दत्त ने इस शरद बाल मेले का आगाज करते हुए इस वर्ष का शरद बाल मेला अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इस वर्ष अपने विद्यालय के 50 वर्ष का शैक्षणिक कार्यकाल पूरा किया है। इस शरद बाल मेला हमारे विद्यालय के गोल्डन जुबली आयोजन का भी हिस्सा है। तत्पश्चात विद्यालय की प्राचार्य आशा किरण सिन्हा ने अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में मनोरंजन की भूमिका प्रमुख होती है। ऐसी स्थिति में इस तरह का आयोजन लोगों में नया उत्साह, नई उमंग लाता है। इस मेले में लगभग 20 तरह के खेलों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों के लिए तरह तरह के फूड स्टॉल भी लगाए गए, जहां पर एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजनों की व्यवस्था की गई। ये प्रत्येक वर्ष के जैसा इस बार भी हमारे यहाँ 2 दिनों का विंटर कार्निवल है, 25 और 26। आज इनॉग्रेशन था और आज दिन भर बच्चे एंजॉय किए हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड स्टॉल है, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसक्रीम है, बहुत सारे फूड स्टॉल है और कुछ झूला भी हैं बहुत सारे। यहाँ पे
ये हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं इसको इसलिए कि बच्चे इसमें इंटरटेन करें। बच्चों के साथ साथ गार्जियन और हम लोग भी इंटरटेन काफ़ी करते हैं। ये प्रोसेस है कि हम रैफल बच्चे उसको भरते हैं, सबको टिकट देते हैं, बेचते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, और मुश्किल से एक टिकट का दाम 40 रुपीज़ होता है। और उसमें ये बच्चे कलेक्ट करते हैं लोगों से, हम लोग से भी लेते हैं। और 2 दिनों के बाद शाम में, कल जैसे आज 25 जनवरी है, 26 जनवरी को हमारे यहाँ शाम में एंजॉयमेंट के बाद प्राइज अनाउंसमेंट होता है शाम में, जिसमें कई तरीके के प्राइजेज हैं जो रैफल लेते हैं उनको नाम से आता है। जैसे फर्स्ट प्राइज है लैपटॉप, फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, अवन है, माइक्रोवेव, डिनर सेट है और डिफरेंट काइंड, साइकिल है, आयरन है, हॉट इलेक्ट्रिक केटल है, अलग अलग प्राइजेज हैं। उसमें लोगों का नाम शाम में अनाउंस होता है और तब समापन किया जाता है कल, क्योंकि कल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। कल 26 जनवरी भी है और बता दूं कि ये 2026 हमारे स्कूल की स्थापना का 50वां वर्षगांठ है, इसलिए प्राइजेज की और ज़्यादा अनाउंसमेंट है, मस्ती और ज़्यादा है उसके उपलक्ष्य में, और सेलिब्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। कल हम लोग 10:30 से 11 के आसपास लेट थोड़ा सा हम लोग फ्लैग होइस्टिंग करेंगे और उसके बाद फिर विंटर कार्निवल स्टार्ट कर देंगे। 7 बजे शाम में अनाउंसमेंट होंगे प्राइजेज के। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.